गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद तनु। सो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने चल रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में और सारे के सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है? सो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, ये इनकी पिक्चर है। सो इनकी टैक्सोनॉमी है ये। सो यहाँ पे सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है? टैक्सोनॉमी यहाँ पे ब्लूम्स ने उन्होंने दिया हुआ है 3 हायरार्किकल मॉडल्स दिए हुए हैं। हायरार्की मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। तो यहाँ पे एक हायरार्किकल मॉडल है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी अरेंज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 उन्होंने चीज़ बताई है, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। पहला होता है यहाँ पे कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर। 3 होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यहाँ पे तीनों, यहाँ पे डोमेन्स का मतलब यहाँ है जो आप ट्रायंगुलर देख रहे हो, इसका मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर आपकी फिजिकल मूवमेंट से, हैंड से रिलेटेड होता है। सो ये 3H आपने पढ़ा होगा, एक होता है हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे डोमेन्स है, कॉग्निटिव का अलग है, अफेक्टिव का अलग है एंड साइकोमोटर का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉग्निटिव मेन लेके चलते हैं, रिमेंबर नीचे से चलते हैं, रिमेंबर पहले करेगा, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक तरीके से आपको याद हो जाएगा खुद ही। जैसे कि आप पहले रिमेंबर करते हो किसी चीज़ को, ये रिमेंबर याद करते हो, फिर उसको समझते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो किसी चीज़ में, फिर उसको देखते हो कि हाँ वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हाँ अब आप उसको इवैल्यूएट करते हो, तब आप कोई चीज़ बना लेते हो, दैट्स इट, क्रिएट। ओके, ये एंडरसन एंड क्वार्टवोल ने दिया था, क्वार्टवोल, ओके, 2004 में। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव, जो कि रिसीविंग होता है, रिसीव क्या, फिर रिस्पॉन्ड क्या, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज। तो ये होता है क्वार्टवोल एंड ब्लूम्स एंड मास्किया, 1964 में है। एंड नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर, दैट इज द इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। सो डेव ने दिया हुआ है, 1975 का है ये आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में ये आपकी पहले की है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नई जो टैक्सोनॉमी आपकी कॉग्निटिव डोमेन जो है, पहले नाउन फॉर्म में थी, अब उसको वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। नॉलेज का हो गया रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन हो गया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन हो गया अप्लाई, एनालिसिस हो गया एनालाइज, सिंथेसिस हो गया इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएशन नीचे ऊपर हो गया क्रिएट। ओके, सो कॉग्निटिव डोमेन में आपका मेंटल स्किल्स आती हैं, जितनी भी आपने नॉलेज एक्वायर की है, दैट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। नेक्स्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, रिमेंबरिंग, ING ऐड हो गया है यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब फॉर्म में हो गया है। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। सो यहाँ पे है कि ऊपर नीचे हो गया, वो चीज़ हाईलाइटेड कर दी गई है। नॉलेज का हो गया रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन का हो गया अप्लाइंग, एनालिसिस का हो गया एनालाइजिंग, सिंथेसिस का हो गया यहाँ पे इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएशन का हो गया यहाँ पे क्रिएटिंग। सो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज हम ऐसी चीज़ होती है, नॉलेज और रिमेंबरिंग, किसी भी चीज़ को रिकॉल करना, डेटा इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स सीखे ये सारे नॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब करना, रिकॉग्नाइज करना, टेल करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग मतलब आप चीज़ को समझना, ग्रास्प करना, मीनिंग ऑफ द मटेरियल क्या होता है। सो अंडरस्टैंड मतलब समराइज, क्लासीफाई एंड कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। एप्लीकेशन, अप्लाई मतलब किस चीज़ को जो हमने लर्न किया है उसको अब हम यूज़ करें कहीं पे, यूज़ लर्न मटेरियल इन अ न्यू एंड कॉग्निट सिचुएशन। नेक्स्ट है सॉल्व करना, चेंज करना, रिलेट करना, कंप्लीट करना। एनालाइजिंग, अब हमने उसको एनालाइज मतलब हमने उसको अप्लाई कर दिया है, अब हम अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, अब हम उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन। कॉन्ट्रास्ट, कनेक्ट करना, को रिलेट करना, इलस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती है। एवैल्यूएशन मतलब कि अब हमने उस चीज़ को कर लिया है, अब हम इवैल्यूएटिंग कर रहे हैं, मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज, मटेरियल्स एंड आइटम्स, सारी चीज़ों का। नेक्स्ट आता है, ये सारी चीज़ें आपकी जो वर्ड्स हैं ये आपका हो जाएगा इवैल्यूएट से रिलेटेड। एंड लास्ट आता है आपका क्रिएटिंग या सिंथेसाइजिंग, अब आपने सारी चीज़ें बना ली है, अब आप उन चीज़ों को कंबाइन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स और एलिमेंट टू फॉर्म होल।
सारी चीज़ें होल अप, डिज़ाइन हो गया, मॉडिफाई हो गया, रोल प्ले हो गया, डेवलप हो गया, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस जो है और इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएटिंग नीचे आ गया एंड सिंथेसिस क्रिएटिंग ऊपर चला गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले ये जो ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन ये आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 वाली थी, अभी 2001 वाली रिवाइज हो गई है टेक्सोनॉमी, जो कि एंडरसन एंड कुर्टजबॉल ने दिया हुआ है। सो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन में आता है हमारा जैसे कि इमोशनली आप क्या, जो कि आपकी हर्ट से रिलेटेड होता है कि आपने क्या फील किया है, क्या एबिलिटी है अदर लिविंग, क्या आपका पेन है, जॉय है, इमोशन, जितनी चीज़ें होती हैं सारी कनेक्टेड होती हैं। अफेक्टिव डोमेन में आपका एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स आप डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिसीविंग मतलब कि किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, पैसिवली पे अटेंशन, स्टूडेंट पे अटेंशन लोवेस्ट लेवल एंड विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। मतलब रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट, मेमोराइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अब उन्होंने समझ लिया है, अब वो क्या करेंगे, उस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूइंग मतलब होता है स्टूडेंट अटैच वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमेना और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अनुमूल्यन। ठीक है, एसोसिएट अ वैल्यू। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग, अब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कोरिलेट करेंगे, इलाबोरेटिंग, रिलेटिंग, कंपेयरिंग, कैरेक्टराइजिंग द स्टूडेंट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि आपके सारे के सारे मूवमेंट्स आते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स आते हैं। सो ये सारे मूवमेंट्स आपको एक बार हैरो के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एंड this is about the Bloom taxonomy. So don't forget to subscribe to my channel guys. Thank you so much. Bye bye.